हाजी साहब, बड़ा ही आनंद आ रहा है संतानों। ये जिगड़ी कंपटीशन का द्वितीय दौर और अंतिम कलाकार। हर गाने वाला आपके प्रोग्राम में पूरी रात नौले पे दहला रहा। आइए सुनते हैं। क्या तेरी सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूर्त, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले ना कोई फूल। क्या मानव जन्म संसार में और मिले न बारंबार, ऐसी करनी कर चलो जो याद करे संसार। आइए बंधुओं, सीता का हरण करके ले गया कौन? वो रावण। और सीता जी अशोक वाटिका में थी। रावण प्रतिदिन आता और सीता से एक ही सवाल करता, ए सीता, एक तरफ नजर उठा के तो देख कि रावण है कैसा। जब उसकी धर्मपत्नी मंदोदरी को मालूम हुई कि मेरा पति जाकर के अशोक वाटिका में सीता से यह कहता है, तो मंदोदरी अशोक वाटिका में आ गई। गौरव कहने लगी, सीता, मैं आपको जानती हूं, आप भगवान श्री राम की अर्धांगिनी हो, लेकिन मेरा कहना है। और क्या कहना है? और तेरी चूंदरी सर से सर की, और तेरी चूंदर सर से सर की, और तू नाल ठिकाने घर की, और धर्म पे ते हट जाएगी। क्या पे ते हट जाएगी, नाक तेरी कट जाएगी। ओहो, धर्म पे ते हट जाएगी, नाक तेरी कट जाएगी। ये 100 रुपए का पुरस्कार मेरे चाचा जी दे रहे हैं। और सुनिए, और तेरी चूंदर सर से सारी थी, तू नाल ठिकाने घर की, धर्म पे ते हट जाएगी, नाक तेरी कट जाएगी। हो धर्म पे ते हट जाएगी, नाक तेरी कट जाएगी। और मत करियो, सीता ने कहा, सुनिए मेरी बात, और मत करियो दिल में शंका, तेरी सोनिया की लुट जाएगी लंका। निशानी सब मिट जाएगी, निशानी सब मिट जाएगी, धर्म पे हट जाएगी। ओहो, निशानी सब मिट जाएगी। कभी ने अपनी छाप लगाई और यह जिगड़ी दंगल चल ही रहा है। ये 50 रुपए का आशीर्वाद मेरे भैया जी दे रहे, बार बार धन्यवाद। कहा यहाँ कौन को पल्ला भारो, और ये 100 रुपए का आशीर्वाद मानिए श्री प्रबंधन जी दे रहे, बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय कल्याण सिंह जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। क्या? और यहाँ कौन को पल्ला भारो, कहे लखनी बर के बारो, छाट सब छट जाएगी, छाट सब छट जाएगी, धर्म पे हट जाएगी।
100 का महान आशीर्वाद मान्य श्री बच्चू सिंह जी सरपंच साहब 100 रुपया दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। आइए बुजुर्गों, मेरा प्रसंग वही जो कि मैं रात्रि को गा रहा था। सामने है वो गांडीवधारी अर्जुन और एक तरफ है वो नन्हा सा बालक वीर सुधनवा। सुधनवा ने कह दिया, या घोड़ा ते तू हाथ लगा के बता, या छोड़ा की तो बात दूसरी है, तू सिर्फ हाथ लगा के बता। अर्जुन कह रहा बेटा छोटा महो बड़ी बात ना कर। आहा सज्जनों, रथ पर सवार हो गया कौन? वो सुधनवा। तरकस से तीर निकालो और छोड़ दियो, सेना घायल है गई। गांडीवधारी अर्जुन देख रहा हूं कि मैं तो यार छोटो सा छोरा ही समझो, पर धन्य है इस साहस के लिए। सुधनवा सामने आया और कहा, ये अर्जुन अब तक तेने जितेक संग्राम करे वो भगवान श्री कृष्ण के साथ में किए, और आज तो तू अकेलो है। आज मुंह पे तू बचावेगो कौन? आहा सज्जनों, जब गांडीवधारी अर्जुन ने इतने शब्द करे, बोलो मान बेटा अब तू देख मेरा खेल। धनुष उठा लियो गांडीवधारी अर्जुन ने और करे कहा, और कर टंकोर बाण बरसाए जब अंधकार सा छायो। बाण बरसाए अंधकार सो छायो है, अंधकार सो छायो है। और सज्जनों, कभी लिखता है कैसे, घास लेट के हलवा खा के और कबहू मल बने नाए, दंगल में जब ठाड़ो है जब पिटवे में देर, क्योंकि बेजाते योरे और जिनके ठाटे योरे बिनकी टाटे योरे जो मेले में रोज कुटे, इसलिए क्योंकि और हटे हटे और नाए हटे, क्या भेड़ कुहारन दो मेरे भैया, हटे हटे और नाए हटे, रड़ुआ और ब्याज को पैसा पटे पटे के नाए पटे। आइए सज्जनों, भारी क्रोध किया पारथ ने। क्या है वो? सीटी है, पपैया बजरो है। आइए, भारी क्रोध किया पारथ ने, कर गांडीव उठायो है, कर टंकोर बाण बरसाए जब अंधकार सो छायो है। छोरा के सारे वीर सुधनवा बेहोश है गो। जैसे ही होश आयो, अब देखिए उस बच्चे ने किया क्या। सामने रथ पर विराजमान गांडीवधारी अर्जुन है और जमीन पर पड़ा हुआ वो वीर सुधनवा है। मैया को ध्यान धरो, होश आएगा। सुधनवा ने मैया को ध्यान धरो और आगे सुनिए उस बच्चे ने किया क्या। और धर
बान तान के मारे और जितने अर्जुन के अरे बान भैया काटे सब मारे। बेटा गौरव, अरे अर्जुन मोहे हाथ कांप रहे हो और काट धनुष फूटाते और बाने निश्चय लइए जान भैया शीशा मेरो काटे। हो गया ये बच्चा मेरे शीश को जरूर काटेगा। आइए ये चल रहा कलयुग और कलयुग की कहानी सुनो। कवि कह रहा बेटा कैसे आजकल भक्त्यानी कैसी रह गई है। पति की सेवा तो कि एक लोटा पानी उनाए पे है और नहा धोई करके 4 बजे पर कम्मा में सामने ले जाए कहा घर घर में भक्त्यानी है गई और माला रोज फिरा रही है। अरे 4 बजे मंदिर में जाके घंटा रोज। आहा सज्जनों, इतकू चल गई नेट की साड़ी और नए नए छोरन पे देखो नेट को मोबाइल है। छोरे कह के जाए चाचा मैं दौड़ कर आऊं दौड़ रोड पे बैठेगा नेट खोलेगा 2.5 घंटा तो लूडो खेलेगा बामे लूडो। तब तानी में है जाए नहावा धोई करके चक घर। इतकू चल गई नेट की साड़ी और भेड़ चाल कैसी लगी। साड़ी चाहिए टकी और 6 महीना में नहावे। शेर जी भाई साड़ियां निकाल दो क्या पतला दुपट्टा तेरा मोह दिखे मेरा मोह दिखे। एक बयानी एड़ी फट रही है मूड में धुआं पड़ रही है और साड़ी चाहिए नेट की। साड़ी चाहिए नेट की 6 महीना में नहावे। मालपति को खाए रही और गुनैया रखे। बात ध्यान आई हमारे भगतों कमना भर रहे आड़े ठाड़े तिलक लगाएंगे पीतर के जो अठाए वाजेंगे जय शंकर की। और कर्म देखो दिन में भजन रात में दारू। दिन में तो राम को भजन और संध्या को ठेका पे देखो कैसी भीड़ लगी रे। ए भाई ये दे दे 40 रुपया बारे दे दे। और जब दारू उतर जाए सवेरो है जाए आरती जय जगदी से हरे वो स्वामी जय जगदी से हरे। भक्त जनों के संकट दारू ही दूर करे। ओ जय जगदी से हरे। आइए ऐसे और दिन में भजन रात में दारू और राम ही रामा गाई रहे। ऐसे भगत बिना टिकट के सीधर्ग कुचाए रहे। आहा सज्जनों, अर्जुन को महसूस हो गया ये बच्चा मेरे शीश को जरूर काटेगा। और उस वक्त
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया रुक्मणी के साथ में सार फांसे खेल रहे थे। और दुआई दे रहे हैं कौन? अर्जुन, वो मेरा कन्हैया। और कैसे? ढोला के माध्यम से। श्याम की रे का आशीर्वाद अंकल जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। अब के सो अरे बचाए ले मेरे प्राण। जबर के पड़ गयो पाले और रण में मेरी निश्चित ले गो जा। एक कन्हैया बड़ी भूल है गई, ये मैंने छोटा सा छोरा समझो, पर मुझे महसूस होता है आज युद्ध के अंदर ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और कन्हैया मेरी लाज आपके हाथों में। और कैसे कह रहे हो? सज्जनों, कह दिया जबर के पड़ गए पाले और रण में मेरी निश्चित लेगा जा। और जबई रुक्मणी को दाव आयो, कानन में आवाज सुनाई पड़ी अर्जुन की। कन्हैया खड़े हो गए, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लियो। बाने स्वामी, जब जब मेरा दाव आवे कहू ना कहू बहानो लगावे बात का है। बाने पूछे मत, ई पारत है ना पारत, हर तरह के बीजन ने वो मत डोले। छोटे से छोरा थे क्यों? अगर मैं नहीं पहुंचा तो सुधरवा इसको जीवित भी नहीं छोड़ेगा, जाना पड़ेगा। आज कन्हैया युद्ध के बीचों बीच आ गए, दोनों ने नजर पसारी। सुधरवा ने कहा पिताजी आ गए, सारथी मुरलीधर कन्हैया दर्शन कीजिए, जी भर के कीजिए। आहा सज्जनों, आज दोनों ने गांडीवधारी अर्जुन वीर सुधर्मा ने और किया क्या? और सुधनबा आए के और दीने चरण शीस नवाए के। आज कन्हैया के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, सुधर्मा ने आशीर्वाद दे दिया। आहा सज्जनों, गांडीवधारी अर्जुन पहुंचो, प्रणाम करी, कन्हैया ने आशीर्वाद उसको भी दे दिया। बाप वीर सुधनवा और कहा पिताजी आज कन्हैया ऊपर से नीचे तक देख लिए ना? हाँ बेटा देख लिए, पर अब तुम देखो मेरी ताकत, इस अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आहा सज्जनों, कन्हैया हंस गए और हुआ क्या?
और प्रभु लीनी खबर हमारी। हनुमान बोले मुझे तो पता था दीनानाथ, जहां अर्जुन आएगा वहां आप जरूर आएंगे, जहां अर्जुन बुलाएगा तो अभी आप ही आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दीनन के हितकारी और प्रभु लीनी खबर हमारी। कन्हैया बोले बन बेटे ऐसी बात नहीं है, अगर तू भी पुकारता तो ये कन्हैया जरूर आता, लेकिन डर तो या अर्जुन लग रहे थे। आहा सज्जनों सुनिए हुआ क्या। अरे तुम दीनन के हितकारी प्रभु लीनी खबर हमारी। प्रभु दीनन के हितकारी प्रभु लीनी खबर हमारी। आहा सज्जनों तुम दीनन के हितकारी प्रभु लीनी खबर हमारी। गांडीधारी अर्जुन के सामने सुधनवा पहुंच गया, ललकार लगाए नारथी। अब तो तेरे सारथी मुरलीधर कन्हैया भी आ गए, खड़ा हो, युद्ध के लिए तैयार तो नहीं होता। सुनेंगे सज्जनों उड़ान के माध्यम से बच्चे ने गांडीधारी अर्जुन से किन शब्दों में क्या कहा। सो पंचो मेरे वीर सुधनवा कहे, सुधनवा यो बानी और सुधनवा यो बोलो बानी। विजय पाने का प्रण विजय पाने का प्रण कीजय, विजय पाने का प्रण कीजय, विजय पाने का प्रण कीजय। मेरी सुनो आहा नन्हे से बालक ने कहा तेरे सारथ है मौजूद, अरज अब तू मेरी सुन लीजिए। कड़ी को विराम देते हुए सुने सज्जनों गान ना, जैसा भजन वैसा ही गाना, यही गांडीधारी अर्जुन और सामने है वो दानवीर करण। रथ के पहिया धरती में समाएंगे और रथ के पहिया उखाड़ने की कोशिश में वो करण लगा हुआ है। कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने कहा अर्जुन देख मत, जा और जाकर के तीर चला। रथ से उतरो, पहुंच गो और बातें कह रहे हे करण, तू अपने रथ के पहिया न उखाड़, मैं निहत्थे पर तीर नहीं चलाता। पहिया छोड़ दियो कौन है? करण ने। खड़ा है भगवान बारे अर्जुन, इस बात को तू कह रहा है कि निहत्थे पर बाण नहीं चलाता। मैंने तुझे कभी गांडीधारी कहा तुझे? तो कन्हैया ने कहा तुझे गांडीधारी अर्जुन, और इसी बात का तुझे अभिमान लेकर के आया है और तू इस बात को बोलने जा रहा है। पर सुन, तेरे रथ की ओर निहार, जब मैं बाण चलाता हूं
तो तेरे रथ को मैं 4 हाथ पीछे करता हूं, बहुत हंसता है तू। और जब तू बाण चलाता है मेरे रथ को तू 8 हाथ पिछारे करता है, जब तू बड़ी हंसी आवे। पर तुझे यह मालूम नहीं तू किसके सहारे से जी रहा है, किसके सहारे से तू चल रहा है, किसके सहारे से तू इन शक्तियों का उपयोग करता है। आइए मैं तेरी औकात खोलता हूं अर्जुन, मेरे सामने तेरी औकात क्या है। आइए सज्जनों, आज दानवीर करण और अर्जुन ते कह रहे हो कैसे धुन बजी और तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, और सुनिए क्या कहा। रथवान रथ पे बन के भगवान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे। साक्षात जग पालनहार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया तेरे रथ पर विराजमान, और पूरे पहाड़े लेके हनुमान बैठे हैं, और तू अपने को कहता है तू महारथी है। हरगिज नहीं, इन दोनों उतार के देख, तू मेरे एक बाण को ना अर्जुन सुन ले। और क्या कहा जी, माननीय श्री प्रविंदर जी देते हैं आशीर्वाद, और दानवीर करण जवाब दे रहे हैं कैसे। रथवान रथ पे बन के भगवान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे। और इन दोनों उतार के तेरी हालत क्या होगी और तू क्या है, सुन मेरी बात। और क्या कहा जी, दोनों ही रक्षक तेरे शरणार्थी है, तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है। लेकिन जो तेरे अंदर जो अभिमान है वो
भगवान श्री कृष्ण ने तुझे गांडीवधारी अर्जुन घोषित किया, लेकिन इस दानवीर कर्ण ने कभी तुझे गांडीवधारी अर्जुन कहा और तू अपने को कहता है कि तू महारथी है। नहीं, मेरी नजर में तेरी वैल्यू क्या है सुन। और क्या कहा, मेरी नजर में तू अर्जुन, मेरी नजर में तू अर्जुन विद्यार्थी है, तू क्या महारथी है, तू क्या महारथी है। अंतिम बन और एक मुखराज सुन ले अर्जुन, जो होने जा रहा है, लेकिन कन्हैया जब तेरे साथ में है तो मैं जानता हूं वो क्या नहीं होने देंगे। सुनिए, अन्याय तेरे संग में होने न देंगे, अरे कन्हैया तुमको मरने न देंगे, अर्जुन कन्हैया तुमको मरने न देंगे। मुझे मरता हुआ स्वयं साक्षात गिरधारी देख सकता है। अगर अर्जुन तू मारा गया तो कन्हैया सहन नहीं कर पाएंगे, पूरी ताकत तेरे साथ में है, तुझे मरने नहीं देंगे। कर्ण को मरता हुआ कन्हैया देख सकता है, लेकिन अर्जुन को मरता हुआ ये कन्हैया नहीं देख सकता। और क्या कहा, अन्याय तेरे संग में होने न देंगे, अर्जुन कन्हैया तुमको मरने न देंगे। और जिस कवि ने इस गाने को लेखनी दी है, सुनिए उनका नाम क्या है, आइए।